स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि इस समय हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत कबीरदास जी पे विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी भाषा क्या थी, उनके परिवार के बारे में जाना। इसके साथ ही उनकी कृतियों पर भी विशेष चर्चा हुई, साथी शब्द रामायणी पे, और साथ साथ में कबीर पे लिखे आलोचनात्मक ग्रंथ जो थे, जो लिखे गए थे, उसके बारे में भी चर्चा की, जो टीकाएं लिखी गई थी उस पर भी चर्चा की। आज के इस सेशन में हम कबीर दास जी के काव्य पे आधारित जो आलोचनात्मक प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें है कबीर के राम और तुलसी के राम के स्वरूप का निर्धारण कीजिए, कबीर की रहस्य साधना, कबीर का विद्रोह और समाज दर्शन, कबीर का कवि रूप, कबीर को उलटवासियों का सम्राट कहा जाता है, और कबीर की भाषा। इन सब विषयों पे अब चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न बनेंगे वो एमए के पाठ्यक्रम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे और उपयोगी भी होंगे। इसके साथ ही जो इन प्रश्नों के बीच बीच में पंक्तियां आएंगी या जो कबीर के बारे में जो आलोचनात्मक प्रश्न बनते हैं उस पे जितने प्रश्न बनेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, वो सीटेट और नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत ही उपयोगी होंगे। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है कि ये जो जितने पॉइंट दिए हैं प्रश्न के, उसमें से आज एक या दो पॉइंट ही हो पाए, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं छोटे छोटे वीडियो आपके सामने रखती हूँ, ताकि आप एक विषय को पूर्ण रूप से कंठस्थ कर लें, फिर हम लोग दूसरे विषय पे पहुंचे। तो हो सकता है कि आज की वीडियो में कबीर और तुलसी के राम का अंतर ही निर्धारण किया जा सके, और अगले कल के वीडियो में मैं अगले प्रश्नों को लूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भक्ति काल के निर्गुण साहित्य के जो अ, विशेष कवि हैं कबीरदास जी, उनके साथ साथ जो सगुण काव्य के तुलसीदास जी हैं, जो आदि प्रवर्तक कवि हैं। तो इन दोनों की ही रचनाओं में, एक निर्गुण काव्य के हैं और एक सगुण काव्य के हैं, और इन दोनों लोगों की ही रचनाओं में राम का वर्णन मिलता है। लेकिन जो कबीर की ये रचनाएं हैं उनमें जो है निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में जिस निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना की है, वह उपनिषदों के अद्वैत से ही अधिक प्रभावित है, और इनकी ब्रह्म भावना जो है वो आद्योपांत अद्वैत परक ही है। इसी के साथ अगर तुलसी जी के बारे में चर्चा करें, तो इनका तो समग्र काव्य ही, संपूर्ण काव्य कृति ही राम को समर्पित है। तो ये हो गया इन लोगों का राम के स्वरूप का थोड़ा सा जो ऊपर से देखा जाए तो ये स्वरूप इनका है। एक लोग सगुण काव्य के हैं, एक लोग निरुण काव्य के हैं। दोनों लोग अपने काव्य में राम का चर्चा कर रहे हैं, राम के नाम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो स्वरूप है वो अलग है। जैसे तुलसी जी कहते हैं कि जैसे तुलसी जी की काव्य में राम के सगुण रूप की चर्चा होती है, वो पूर्ण रूप से ब्रह्म है, और ब्रह्म के रूप में भी माने जाते हैं, और लौकिक रूप में वो मानव के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन कबीर के काव्य में जब राम का शब्द का आता है तो वो पूर्ण रूप से निर्गुण उपनिषदों के अद्वैत से प्रभावित है। तो वो जो है निर्गुण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। कबीर के राम की परिकल्पना पे अगर हम चर्चा करें, तो कबीर ने अपने आराध्य के लिए एक और सगुण नामों राम, रघुपत, गोविंद, माधव, हरि, मुरारी, गोपाल, विष्णु आदि का प्रयोग किया है, और दूसरी ओर उनके अवतारों के संबंध में और लीलाओं का वर्णन किया है। जैसे कि वो लिखते हैं कि राजा अम्बरीक के कारण चक्र सुदर्शन धारो। इसमें देखिए इन पंक्ति में पूर्ण रूप से सगुण का जो है वो स्वरूप स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर ही वो तत्काल औतारिक रूप का खंडन भी करते हैं, और वो कहते हैं दशरथ दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इसी के साथ वो अगली पंक्ति लिखते हैं, निर्गुण राम निर्गुण राम, निर्गुण राम जपहुरे भाई। कबीर के राम रूप रंग रहित और अति सूक्ष्म है। वे लिखते हैं, जाके मुंह मात नहीं, नहीं रूपक रूप, उपवास ते पातरा, ऐसा तत्व अनु। उनका ब्रह्म जो है वो अलौकिक ज्योति पुंज है, और उसकी शोभा अवर्णनीय है। वे लिखते हैं, पार ब्रह्म के तेज का ऐसा है आनंद, कहवे को शोभा नहीं, देखा ही
परमानंद। वहीं दूसरी तरफ हुआ निर्गुण और सगुण दोनों के रूपों से परे बताते हैं ब्रह्म को, और वे लिखते हैं निर्गुण की सेवा करो, सगुण का धरो ध्यान, निर्गुण सगुण से परे कहाँ हमारो ज्ञान। इस प्रकार देखें तो कबीर मूलतः जो है वो ब्रह्म के निर्गुण रूप के उपासक हैं, और उसी निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उन्होंने राम को स्वीकार किया था। उनके यह राम दशरथ सुत न होकर बौद्धों के शून्य ब्रह्म का ही प्रतिरूप है। कबीर के निर्गुण स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए जो कबीर साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने लिखा है, वस्तुतः जब कबीर दास निर्गुण भगवान का स्मरण करते हैं तो उनका उद्देश्य यह होता है कि भगवान के गुणमय शरीर से जो कल्पना की गई है वह रूप उन्हें मान्य नहीं है, परंतु निर्गुण से केवल एक निषेधात्मक भाव ग्रहण करते हो, ऐसी बात भी नहीं है। वस्तुतः वे भगवान को सत्व रज और तमो गुणों से अतीत मानते हैं और इसी गुणातीत स्वरूप को निर्गुण शब्द में प्रकट करते हैं। ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार, जो वे कबीर के निर्गुण ब्रह्म के बारे में व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं कि कबीर दास जी ने स्वयं अपने निर्गुण ब्रह्म की स्थिति को स्पष्ट करते हुए क्या कहा है। वे कहा है कि गुण ही में निर्गुण है और निर्गुण में गुण है। यद्यपि इसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई वर्णन नहीं है, फिर भी वह घट घट में समाया हुआ है। कबीर की इन पंक्तियों में निर्गुण का स्वरूप स्पष्ट होता है, जैसे कि उन्होंने लिखा है, संतो धोखा कासु कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बाट छाड़ क्यों बहिए। इसी प्रकार कबीर का ब्रह्म निर्गुण अगोचर होकर भी गोचर है और गोचर होकर भी अगोचर है। वह अजर अमर दोनों है और अतीत और गुणातीत है। केवल हृदय में उसकी अनुभूति की जा सकती है। वह सर्व समर्थ है। वे लिखते हैं, साई सुसब होत है, वंदित वंदित ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राही माय। आगे लिखते हैं कबीर जी, अपने निर्गुण राम का ज्ञान जो है, उनको जो निर्गुण राम का ज्ञान प्राप्त हुआ है वह गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। और इस संबंध में वो लिखते हैं, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथ। और ऐसे गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, गुरु के प्रति अपनी जो भावना थी उसको व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं, बलिहारी गुरु आ पड़े, देवहारी के बार, जिन मानिस से देवता करत न लागी वार। इस प्रकार कबीर दास जी ने अपने गुरु को राम नाम का जो जिन्होंने उनको राम नाम का मंत्र दिया उसके बारे में वो लिखते हैं और बताते हैं कि गुरु ने ही उनको नाम स्मरण स्मरण करने के लिए जो ज्ञान दिया था उसका वे विशेष महत्व बताते हैं। और वे कहते हैं, कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, राम कहे भल होइगा, नहितर भला न होई। कबीर किसी भी स्थिति में राम का हो जाना श्रेयस्कर मानते हैं। वे मानते हैं कि पूर्ण रूप से राम को समर्पित हो जाना ही जीवन है, और इस संबंध में वो अपने आप को कुत्ते के समान भी प्रस्तुत करने में संकोच व्यक्त नहीं करते हैं। देखिए अगली पंक्ति में वो क्या लिखते हैं कि कबीर पूता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। कबीर की इस भक्ति पद्धति को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, कबीर दास ने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ बातें ग्रहण की, और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों ऐसे संस्कार प्राप्त किए। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार करना था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो सके। देखिए इसमें कहने का निष्कर्ष जो है वो यह है, सारांश रूप में अगर हम ये कहें तो वो यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं के विचार पद्धति में ज्ञान का विषय था, उसी को कबीर जी ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही नहीं बल्कि प्रेम का भी विषय बनाया, और इसी की प्राप्ति के लिए, उसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हठ योगियों की भी साधना का समर्थन किया। देखिए इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि कबीर के जो राम है वो सतरज और तमोगुण से अतीत एक गुणातीत निर्गुण शब्द के रूप में उन्होंने राम को प्रस्तुत किया है।
अब देखते हैं कि तुलसी के राम की परिकल्पना क्या है। तो आगे देखते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में जिस राम की परिकल्पना की है वह अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम है। किंतु तुलसी ने इन्हीं राम के दो रूप वर्णित किए हैं, और वो दो रूप कौन कौन से हैं? पहला है मानव रूप और दूसरा है ब्रह्म रूप। इस दो रूपों में तुलसीदास जी ने राम को व्यक्त किया है। अपने लौकिक चरित्र में राम मानव है और पारलौकिक रूप में वह ब्रह्म है। जहाँ राम के मानवीय चरित्र में कहीं परंपरा का उल्लंघन हो जाता है और दोष आदि दिखाई पड़ता है, वहां तुलसीदास जी उन्हें अलौकिक ब्रह्म तत्व की आड़ में लेकर लीला बताकर उनके दोषों का परिहार कर देते हैं। उनके दोष जो होते हैं उसको छुपा देते हैं। इसी प्रकार आगे वो जो है ब्रह्म जो इनके राम की परिकल्पना है उसमें देखें आगे। उस समय राम मानव न होकर पूर्ण रूप से ब्रह्म माने जाते हैं। जिस समय उनसे कोई मानवीय रूप में गलती हो जाती है या कोई त्रुटि हो जाती है, और उसको उसके परिहार के लिए जब उनके दोषों को छुपाने के लिए उनको ब्रह्म के रूप में तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से जो है ब्रह्म बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्म जो है वो दोष रहित होता है, इसलिए उनके सारे कार्य मानव की रक्षा के लिए और कल्याण के लिए ही होता है। ये जो भावना है वो तुलसीदास जी की है कि एक तरफ तो वो राम को मानव के रूप में व्यक्त करते हैं और दूसरी तरफ वो ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि अगर उस ब्रह्म के रूप में अगर उनसे कोई त्रुटि भी हो जाए, कोई मानवीय भूल भी हो जाए, तो वो ब्रह्म के रूप में आते हैं और वहां वो मानव के कल्याण के लिए उस गलती को माना जाता है, और वो कल्याण के कारण उसमें ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर इस रूप में अगर देखते हैं कि अगर मानव के रूप में किन्हीं सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन भी हुआ हो, तो वो ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, और उस उल्लंघन का जो दोष होता है, जो सामाजिक मान्यताओं के उल्लंघन का जो दोष होता है, वो ब्रह्म के द्वारा किया गया कार्य होता है, और वह गलत नहीं माना जाता है, वो समाज कल्याण के लिए ही माना जाता है। आगे देखते हैं, मानव रूप में आने पर राम के चरित्र में लौकिक अलौकिक गुणों का समन्वय हो जाता है, परंतु उनके अलौकिक गुण भी लौकिक तत्वों से समन्वित रहते हैं। उनमें अलौकिक भक्त वत्सलता और शरणागत वत्सलता है। यहाँ अलौकिक से आशय जो है वो अलौकिक शब्द का जो है आशय वो है गुणों के चरम सामान्य उत्कर्ष से है, जिससे उत्कर्ष से है, जो इसका जो अर्थ होता है वो किसी चमत्कार से नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि राम काव्य जो है, जो राम को प्रस्तुत किए हैं तुलसीदास जी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आगे जाकर के अगर सूरदास जी के कृष्ण भक्ति को देखेंगे तो वो लीला पुरुषोत्तम है। तो अपने लौकिक और पारलौकिक दोनों ही रूपों में राम जो है वो किसी चमत्कार को व्यक्त नहीं करते हैं। वो सामान्यतः जो है वो मतलब कहने का है कि जो ये आशा है अलौकिकता से, वह गुणों के चमत्कार गुणों के चरम सामान्य असामान्य उत्कर्ष से है। किसी चमत्कार को वो व्यक्त नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, अपने सामान्य रूप में राम पूर्ण मानव हैं। वे सरल स्वभाव के हैं और सबके प्रिय हैं। पुत्र, राजा, स्वामी, सखा आदि सभी रूपों में राम जो है वो एक आदर्श पुरुष है। इसी प्रकार तुलसी ने राम के चरित्र में लौकिक अलौकिक का समन्वय कर पूर्ण मानव का आदर्श जो है वो प्रस्तुत करते हैं, जो अपने सामाजिक रूप में शुभ और कल्याण का प्रतीक बन गया है। एक और वह एक और जो है वो तुलसीदास जी जो है वो दशरथ सुत को कहते हैं अचिर बिहारी। जैसा कि उन्होंने लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो दूसरी ओर वे उस राम को व्यक्त करते हैं जिसका जप जो है उमा सहित शिव भी करते हैं। जैसा कि उन्होंने लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इस प्रकार दोनों ही रूपों में राम मंगल भवन अमंगल हारी है। तो ये थी जो राम की परिकल्पना है कबीरदास जी के द्वारा जो की गई है, और तुलसीदास जी के द्वारा जो राम की परिकल्पना की है, दोनों का अंतर इस वर्णन से आपको स्पष्ट हो गया होगा।
अब कल के वीडियो में हम कबीर की रहस्य साधना पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पूरी तरीके से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और इसकी जो पंक्तियां हैं कबीर की और तुलसी की, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। आगे की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं। कल कबीर की रहस्य साधना पर चर्चा करेंगे, और अगर बहुत लंबा वो चर्चा नहीं जाएगा तो कबीर के विद्रोह और समाज दर्शन पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।